गुड इवनिंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 ऑनलाइन है ना। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो पढ़ने जा रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने का दोनों का तरीका है। सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने का तरीका है। इस रिएक्शन को आप कहां पढ़ते हैं वो बताता हूं। इस रिएक्शन को आप पढ़ते हैं ईथर की प्रिपरेशन। I didn't get that. Could you try again? सॉरी, डिस्टर्बेंस हुआ बच्चों। एक मिनट में मोबाइल ऑफ कर दूं। एक मिनट मोबाइल। सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने का तरीका है बेटा। कौन सी रिएक्शन? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस है ना। शॉर्ट में इसको हम WS भी कहते हैं, है ना। सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर, जिन बच्चों को नहीं मालूम मैं उनको बता दूं। OCS3 एक सब्सटेंट है जिसको हम लोग मेथॉक्सी कहते हैं। OC2H5 भी एक सब्सटेंट है जिसको हम एथॉक्सी बोलते हैं। OCS3 एक सब्सटेंट है जिसको मेथॉक्सी बोलते हैं। OC2H5 एक सब्सटेंट है जिसको एथॉक्सी बोलते हैं। OPH एक सब्सटेंट है जिसको हम लोग फिनॉक्सी बोलते हैं। समझिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ये मैंने लिखा है, मैं जो IUPAC नेम करना है, तो इसको, ये तो एक सब्सटेंट है। आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन होगी। कहीं से इस कॉर्नर से नंबरिंग करो तो भी सब्सटेंट को सेकंड नंबर जा रहा है, इस कॉर्नर से नंबरिंग करो तो भी सेकंड नंबर जा रहा है। तो इसका नाम हो गया 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। बोलो, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया ना इसका नाम। ठीक है। अब जैसे मान लो इस तरीके से दे दे कोई, ऐसे, तो सबसे पहला काम क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5, ऐसे कर लो इसको। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। चेन सेलेक्ट करो 1 2 3 4 5 6। तो यहां से अगर मैं चेन ये सेलेक्ट कर ली मैंने, 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग है तो मैं इस कॉर्नर से करूंगा या इस कॉर्नर से करूंगा। अगर मैं इस कॉर्नर से करता हूं नंबरिंग तो सब्सटेंट को पोजीशन जा रही है सेकंड। यहां से नंबरिंग करता हूं तो सब्सटेंट को पोजीशन जा रही है थर्ड में। यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसमें जो नाम आएगा वो आएगा, पहले सब्सटेंट का काम खत्म करो। ये हो गया एक सब्सटेंट जिसको मेथॉक्सी बोलते हैं, और एक सब्सटेंट ये हो गया, तो इसका नाम होगा 2-मेथॉक्सी 4-मिथाइल और 6 कार्बन की चेन हेक्सेन, है ना। 2-मेथॉक्सी 4-मिथाइल हेक्सेन शायद, है ना। ठीक, चेक कर लेना। एक एग्जांपल हो गया, 2 एग्जांपल हो गए, होगा ना। तो एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल भी चलते हैं। जैसे मान लो इसको क्या कहते हैं? इज अ वेरी सिंपल नेम एंड दिस इज कॉल्ड मेथॉक्सी बेंजीन। दिस इज कॉल्ड मेथॉक्सी बेंजीन। अनदर नेम इज एनिजोल, है ना। बच्चों मैं यहाँ कुछ बताना चाहूंगा। ये वाला OCS3 ग्रुप प्लस M इफेक्ट शो करता है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, एज वेल एज -I शो करता है, एज वेल एज -I शो करता है। मेथॉक्सी बेंजीन या फिर इसे एनिजोल बोलते हैं। ये वाला जो ग्रुप है बेटा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ये बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाता है। इसका नाम भी आप लोगों को आना चाहिए, मेथॉक्सी बेंजीन कह लो या फिर एनिजोल कह लो। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। OC2H5 इसको एथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। ठीक है, बोलो। अच्छा, एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, 5th। ये भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। देखो इधर, अब इसमें आप चेन सेलेक्ट करो, चेन, है ना।
चेन कौन सी सेलेक्ट करोगे, बताओ कौन सी चेन सेलेक्ट करोगे, कोई भी चेन सेलेक्ट करो। 1 मिनट बेटा, ये इंक फैल जाती है। इसको जरा चेन सेलेक्ट करो, कहीं से भी चेन सेलेक्ट करोगे तो 1 2 3 चेन कहीं से भी सेलेक्ट करोगे, 3 कार्बन से ज्यादा की चेन नहीं है, तो इसका जो नाम होगा वो होगा बेटा 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। अब आप बोलोगे सिमेट्रिकल ईथर ये होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर ये है CH3O CH3 C2H5 O C2H5, ये सब सिमेट्रिकल ईथर है यार, सिमेट्रिकल ईथर है ना, सिमेट्रिकल ईथर है ना। इसे आप डाइमेथाइल ईथर भी बोल सकते हैं, डाइमेथाइल ईथर, और इसे आप डाइथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। तो ये सिमेट्रिकल ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर है और ये सिमेट्रिकल ईथर है। ये समझ गए विलियमसन सिंथेसिस, ये विलियमसन सिंथेसिस। अब ये तो नाम की बात हो गई है ना, सिमेट्रिकल ईथर एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बनाने का तरीका है। आप इसको नोट कर लेना, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा 1 to 1। देखिए आप मेरी बात समझ में आती है ना, इसमें क्या होता है, एक होता है एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। जिन बच्चों को नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं, इस आयन को एल्कोक्साइड आयन कहते हैं ना, एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। और इसकी रिएक्शन हमें करानी है R से, R' से। बेटा एक चीज मेरी बात ध्यान रखना, ये R' कभी भी ये नहीं हो सकता क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। रीजन है इसमें से इस Cl ग्रुप को आप हटा नहीं पाएंगे, ये Cl ग्रुप हट नहीं सकता। मतलब आप इस बात को ध्यान रखना, ये Rx लेते वक्त ये ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये वाला ग्रुप नहीं होगा। क्लोरोबेंजीन नहीं ले सकते आप, रीजन क्यों है, हेलोजन हट नहीं पाएगा। आप सभी को मालूम है रीजन क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस। बोलो बच्चों। दूसरा ये वाला कार्बन जिससे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाने से s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इस हैलोजन को यहां से हटा पाना बड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए आप ये ध्यान रखना कि जो आप अल्काइल हैलाइड लोगे उसमें क्लोरोबेंजीन नहीं ले सकते आप, इसका हैलोजन हट नहीं सकता, यहां से हैलोजन को हटाना बहुत डिफिकल्ट है। समझ गए बात? चलिए नोट कर लेना, आप ध्यान रखना इस बात का। तो आपने इसकी रिएक्शन एल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड से कराई। ये अल्काइल हैलाइड कौन होना चाहिए, जनरली प्राइमरी होना चाहिए या फिर सेकेंडरी होना चाहिए। ये रिएक्शन जिस मैकेनिज्म को फॉलो करती है वो कहलाती है SN2। SN2 में अगर कायरल कार्बन पर अटैक होगा तो इसको कहलाएगा इन्वर्जन, अगर SN2 में कायरल कार्बन पर अटैक होगा तो ये कहलाएगा इन्वर्जन। सुन लिया ध्यान से, RO नेगेटिव RX, ये RO नेगेटिव दोनों का काम करता है, RO नेगेटिव दोनों का काम करता है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दूं, चलो RO नेगेटिव दोनों का काम करता है, बेस का भी, और RO नेगेटिव एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर आपने अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री लिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अल्काइल हैलाइड आपने 1 डिग्री या 2 डिग्री लिया तो आपका जो एल्कोक्साइड आयन है ना, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर आपने ये, तो फिर SN2 रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है। समझो मेरी बात, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो SN2 रिएक्शन होगी और बनेगा ROR' साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा NaX, है ना, ये SN2 होगी। मान लीजिए ये एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से दे रखा है, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव दे दिया जाए और आपका अल्काइल हैलाइड टर्शरी दे दिया जाए,
तो इस केस में यहाँ SN2 नहीं होगी, इस केस में E2 रिएक्शन होगी, और इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा, और वो भी किस रूल को बनेगा, सेटजेफ रूल से बनेगा, जिसको सेटजेफ रूल से बनेगा। RO नेगेटिव की रिएक्शन आप RX से कर दें, E2 एलिमिनेशन है। अगर आपका अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हुआ, रीजन अगर ये 3 डिग्री हुआ तो इस पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, और अगर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी तो हमारा ये जो RO नेगेटिव है ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। जब RO नेगेटिव इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा तो फिर इसको किसका काम करना पड़ेगा, बेस का काम करना पड़ेगा। फिर इसको बेस का काम करना पड़ेगा बेटा। एल्कोक्साइड बहुत अच्छा बेस भी है, बहुत अच्छा बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेना। तो अगर हम एल्कोक्साइड आयन ले लें जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, उसको रिएक्शन अगर मैं अल्काइल हैलाइड पे कराऊं, और अगर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है 2 डिग्री है, तो ये रिएक्शन जिस मैकेनिज्म को फॉलो करेगी वो SN2 है, और SN2 में इन्वर्जन होता है। असली में E2 एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन भी है, ये चीज भी ध्यान रखें। बट मैं यहां तो बता रहा था, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कब बेस का काम करेगा और ये कब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसी को SN2 कहते हैं, इसी को SN2 कहते हैं। टर्शरी पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। स्टीरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा तो फिर ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। ये चीज मैंने आपको बता दी है, नोट कर लीजिए विलियमसन सिंथेसिस। अब आपको मैं यहां एक चीज बता रहा हूं, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो क्या करता है, आपको अल्कोहल देगा, एल्कोक्साइड आयन नहीं देगा। तो अल्कोहल की रिएक्शन आप सोडियम से करा दीजिएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको फिनॉल दूं, फिनॉल का एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज्यादा होता है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। फिनॉल को अगर आप फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप NaOH ले सकते हैं, बट अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। तो अगर आप सिंपल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, एल्कोक्साइड में उसकी रिएक्शन सोडियम से करा दें। और अगर आप फिनॉल का नेचर बेटा एसिडिक होता है, और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहां पर, तो ये बन जाएगा सॉल्ट। इसको क्या कहते हैं बेटा, नाम लिख लो आप लोग, सोडियम फिनॉक्साइड है। वेरी गुड, नोट कर लो। बस इतनी सी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने का तरीका है। रफ कर दो, नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3 जल्दी करो। अब मेरी बात सुनना, समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हम क्वेश्चंस ले रहे हैं ना बेटा, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस के क्वेश्चन। तो ये रहा एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि CH3O Na+ और इसकी रिएक्शन करा दी गई है टर्शरी अल्काइल हैलाइड से, है ना, समझना। अब आपको समझो, ये टर्शरी है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो इस केस में ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। इस केस में इसको काम करना पड़ेगा बेस का, और बेस का काम करना पड़ेगा तो यहां कौन सी रिएक्शन फॉलो होगी, एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन फॉलो होगी। एलिमिनेशन में प्रोडक्ट क्या बताया था, एल्कीन बनेगा। किस रूल को फॉलो करके बनाते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, याद है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस पर अल्फा, और जिससे हाइड्रोजन हटाओगे उससे बीटा। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, CH3C CH3, और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा CH3OH, साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा NaBr। NCERT का क्वेश्चन है, एलिमिनेशन फॉलो हुई है। बट अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 2 कहता है, उल्टा कर लो आप, जो अटैक कर रहा है उसकी डिग्री से कोई मतलब नहीं हो, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। अटैक कौन कर रहा है, एल्कोक्साइड आयन। ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, एल्कोक्साइड आयन शुड बी प्राइमरी, शुड बी सेकेंडरी, शुड बी टर्शरी। बट अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं तो आपका अल्काइल हैलाइड या तो 1 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री होना चाहिए। इस केस में रिएक्शन हो जाएगी SN2।
इस केस में रिएक्शन हो जाएगी SN2, ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर जिस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहां से ब्रोमीन को हटा देगा, तो आपका एक ईथर बनेगा CH3C CH3C CH3 और OCH3, इसका नाम है 2-methoxy 2-methyl propane। क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर है? दोनों क्वेश्चन किस में दे रखे हैं आपके बेटा? NCERT में दे रखे हैं दोनों क्वेश्चन, आप मन से करेंगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर बेटा जो 3 है वो दे रखा है सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से दे रखी है। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड, बहुत आसान रिएक्शन है। ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, यहां से Cl को हटा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, साथ में बन जाएगा NaCl। ये भी एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। बेटा एग्जांपल नंबर 4 कर रहे हैं, पहले एग्जांपल नंबर 3 कर दिया आपने, एग्जांपल नंबर 4 कर रहे हैं बेटा। सारे कॉपी में करने हैं आपको एग्जांपल, सारे एग्जांपल आपको कॉपी में करने हैं, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सारे एग्जांपल आपको कॉपी में करने हैं। इस केस में ये वाला अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, प्राइमरी है। एक चीज और मैं बता दूं, बीटा क्राउडेड मतलब जिस कार्बन से अल्फा हैलोजन जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन बीटा होता है, उस पे अगर बीटा पे बहुत ज्यादा क्राउड है तो वो SN2 नहीं देता। बीटा क्राउडेड अल्काइल हैलाइड भी SN2 नहीं देते, ये याद रखिएगा। बट यहाँ तो है ही नहीं बीटा क्राउडेड, तो यहाँ O नेगेटिव Na पॉजिटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl को अलविदा कर देगा। ठीक है, तो हम इसका प्रोडक्ट बना देते हैं। चेक करें, मैकेनिज्म का नाम SN2। आप जरा इसको नोट कर लें बहुत अच्छे से और फिर मैं आगे कराता हूँ क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट ले लें। तरीके से करना, ये एग्जांपल जो मैंने करे तो बहुत तरीके से करना आप ये लोग, ठीक है? रफ कर दो, नोट किए? एल्कोक्साइड आयन आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, सुन रहे हैं? बट आपका जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो आपका या तो प्राइमरी होना चाहिए या फिर सेकेंडरी होना चाहिए, टर्शरी नहीं होना चाहिए। अगर वो टर्शरी हुआ तो उस पर अटैक पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। फिर उस केस में एल्कोक्साइड आयन को बेस का काम करना पड़ेगा, वो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता। मेरी बात इतनी क्लियर हो जाए तो मैं आगे चलूं। बोलो एग्जांपल, जल्दी बताओ बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल करने हैं आपको। अब एग्जांपल नंबर 5 पर आ गए हम लोग शायद। 5 इज अ गुड क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन ऐसे दिया है कि आप एक फिनॉल ले लीजिए, इसकी रिएक्शन NaOH से करा दीजिए, फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा दीजिए, A बनेगा और इस A की रिएक्शन HCl D और Me से करा दीजिए। अब आपको मैं बताता हूं, इधर सुनिए। इस बार जो अटैक हो रहा है वो कायरल कार्बन पर हो रहा है कि नहीं? ये वाला कायरल कार्बन है कि नहीं है? मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करता है? SN2 करता है। होता क्या है SN2 में? इन्वर्जन होता है, रोटेशन चेंज हो जाती है। आप ये समझो, इस बार कायरल कार्बन पर अटैक है तो A क्या बनेगा? A क्या बनेगा जरा बताओ। OH एसिड बेस रिएक्शन होगी, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। एसिड बेस रिएक्शन होगी, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद इस O नेगेटिव का अटैक इस कायरल कार्बन पर होगा। इस बार कार्बन कायरल है भैया, इस बार कायरल कार्बन यहां से Cl हटेगा, इन्वर्जन होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो इन्वर्जन वाला होगा। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा OPH। मैं बेंजीन को PH लिख देता हूं, ठीक है? OPH और यहां पर आ जाएगा H और यहां आ जाएगा Me और ये आ जाएगा D। तो इस केस में आपने क्या किया है बच्चों? इन्वर्जन किया है। क्यों? जब कायरल कार्बन पर अटैक होगा तो इन्वर्जन होगा। एग्जांपल नंबर 5 नोट किया बच्चों? एग्जांपल नंबर 5 नोट करिए जल्दी से। सो मेनी क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 6, CH3O Na+ और इसकी रिएक्शन आपने करा दी है बेंजाइल क्लोराइड से। वेरी इजी क्वेश्चन। द मैकेनिज्म शुड बी SN2। ये प्राइमरी है, ये O- जाएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहां से Cl को हटा देगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2OCH3। ठीक है?
एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 इज C2H5O माइनस Na+ और इसकी रिएक्शन करा दी गई है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से 2 डिग्री। द मैकेनिज्म फॉलो SN2, ये C2H5O माइनस इस पर अटैक करेगा, यहां से Cl को हटाएगा। सॉरी, बार बार आदत पड़ जाती है बेंजीन बनाने की। यहां से Cl हट गया, क्या बन जाएगा? OC2H5 बन जाएगा, साथ में Na। बेटा मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 8 है ना। अगर मैं यहां ले लूं C2H5O माइनस Na+ और आप इसकी रिएक्शन करा दो क्लोरोबेंजीन से, मैं आपको बार बार बता चुका हूं क्लोरोबेंजीन कोई रिएक्शन SN1 या SN2 नहीं देता। ये ध्यान रखें आप, ये कभी भी SN1 SN2 नहीं देता, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इस क्लोरीन को आप यहां से हटा ही नहीं पाएंगे। किस मैकेनिज्म को यूज करके आप इस क्लोरीन को यहां से हटा नहीं पाएंगे? SN2 को यूज करके। तो एक चीज को नोट कर लीजिएगा, ये मैंने एग्जांपल करा दिए 8, आगे भी बाकी हैं, करिए 8 एग्जांपल करिए, पहले नोट किया? 8 एग्जांपल करिए। बेटा बहुत आसानी से, नीट और सफिशिएंट है IIT मेंस के लिए। बेटा मैं IIT एडवांस की तो नहीं कह सकता हूं, बट नीट और IIT मेंस के लिए सफिशिएंट है, एज वेल एज CBSE के लिए सफिशिएंट है, जितना पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सा है, ध्यान रखिएगा, है ना। और वो क्वेश्चन ये है कि C2H5O माइनस, एग्जांपल शायद नंबर 9 है, C2H5O माइनस Na+ और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Cl CH2 D CH3H। आपको मैं बताता हूं, इस बार जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है, सही है। दूसरी मैकेनिज्म फॉलो होगी SN2। बेटा जरा इन्वर्जन नहीं होगा, इन्वर्जन नहीं होगा, इन्वर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये C2H5O माइनस जो है वो कायरल कार्बन पर अटैक नहीं कर रहा है। कायरल कार्बन पर अटैक करेगा तभी तो इन्वर्जन होगा। ये इन्वर्जन, ये सब स्टीरियोकेमिस्ट्री के वर्ड है। इन्वर्जन तभी होता है जब कायरल कार्बन पर अटैक कहां हो रहा है। तो इस बार जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH3H D और यहां बढ़ेगा C2H5O CH2। दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो बेटा। ये बनेगा C2H5O CH2, यहां Me, यहां H और यहां T। नो इन्वर्जन है, इन्वर्जन नहीं होगा, ध्यान रखना। 9th क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन है बेटा 10th, एग्जांपल नंबर 10, MEHOH ET है ना, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं सोडियम के साथ तो क्या बन जाएगा? एल्कोक्साइड बन जाएगा MEHO माइनस Na+। सही है। इसकी डिग्री से तो कोई लेना देना नहीं होता, ये प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर अटैक होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइमरी या सेकेंडरी। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? SN2, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहां अटैक करेगा, Cl हटेगा। इस बार भी कोई इन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि कायरल कार्बन पर अटैक नहीं हो रहा। तो MEHOCH3ET, ये इसका आंसर, ठीक है। एग्जांपल 10 हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के करा रहा हूं। एनसीईआरटी ये पूछती है, अगर मुझे विलियमसन सिंथेसिस से ये बनाना हो, अगर मुझे विलियमसन सिंथेसिस से ये बनाना हो, ये वाला ईथर बनाना हो, समझो विलियमसन सिंथेसिस से अगर मुझे ये ईथर बनाना है, तो विलियमसन सिंथेसिस से जब ईथर बनता है, विलियमसन सिंथेसिस से ये ईथर बनाना है, किस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे? SN2। अब ये समझो, ये O जिसके साथ जाएगा वो एल्कोक्साइड बनेगा,
और जहां अकेला रह जाएगा जो CH3 जो भी रह जाएगा उसके साथ हैलोजन जाएगा। नहीं समझे? आपको मालूम है विलियमसन सिंथेसिस में एक एल्कोक्साइड आयन होता है, एक अल्काइल हैलाइड होता है, तो जिसके साथ O चला जाएगा वो बन जाएगा एल्कोक्साइड और जो रह जाएगा उसके साथ बनेगा हैलोजन। अब आप मुझे बताओ SN2 क्या कहती है? जो कम क्राउडेड होना चाहिए उस पर अटैक होना चाहिए। SN2 कहता है कि कम क्राउडेड वाले पर अटैक होना चाहिए, कम क्राउडेड पर अटैक होना चाहिए। अटैक किस पर होता है? कम क्राउडेड पर अटैक होना चाहिए। SN2 मैकेनिज्म ये कहती है कि नहीं कहती है? आपको मैंने बताया था SN2 ये कहती है कि कम क्राउडेड पर अटैक होना चाहिए। तो अल्काइल हैलाइड हम उसे बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड हम उसे बनाएंगे जिसपे क्राउड कम हो। अब इन दोनों में से किसके पास क्राउड कम है? तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस वाले ग्रुप को बनाएंगे, ये वाला जो ग्रुप है ना जो मैं डॉटेड से लिख रहा हूं, ये वाले ग्रुप को, इसको बनाएंगे एल्कोक्साइड। ऐसे समझो, इसको बनाएंगे एल्कोक्साइड। तो ये बनेगा हमारा एल्कोक्साइड CH3C CH3CH3 और ये बनेगा O- और ये बनेगा Na+। साथ में बनेगा, साथ में ये बनेगा अल्काइल हैलाइड CH3Cl। ये आंसर होगा इसका। तो अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे विलियमसन सिंथेसिस से ये प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे बताओ किसको एल्कोक्साइड लेना चाहिए और किसको अल्काइल हैलाइड लेना चाहिए। अल्काइल हैलाइड SN2 बताती है अल्काइल हैलाइड कम क्राउडेड होना चाहिए, कम क्राउडेड होना चाहिए, तभी ये फेवर करेगा SN2। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड तो कभी भी SN2 नहीं दे सकता, क्लोरोबेंजीन कभी भी SN2 नहीं दे सकता। समझ गए? नोट कर लो, रफ कर दूं? अब यहां पर एक और एग्जांपल पे चलते हैं। चलो एक और एग्जांपल। अब जरा बेटा इधर मेरी बात सुनना। जैसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया, मैंने आपको एनिजोल दे दिया, एनिजोल OCH3। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसको विलियमसन सिंथेसिस से बनाओ, तो हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ तो जा ही नहीं सकता क्योंकि वो हटेगा ही नहीं, वो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी SN2 वाली। विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनाना किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2। तो इसमें आपको बेंजीन रिंग को लेना पड़ेगा एल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड, और आपको CH3 को लेना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड। आप उल्टा मत कर दीजिएगा, आप ये मत कर दीजिएगा, आप बेंजीन रिंग को ले लो क्लोरो, और बेंजीन रिंग को आप क्लोरो ले लो और इसको एल्कोक्साइड बना दो CH3O- Na+। ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी भैया, मैं फिर बता रहा हूं ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बेंजीन एक क्वेश्चन पूछा CH3 CH3 CH2 CH3, ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर है, मुझे बनाना है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके बनाना है, विलियमसन सिंथेसिस ये कहती है। अब बताओ मुझे इन दोनों में से कौन कम क्राउडेड है? CH3 कम क्राउडेड है, CH3 कम क्राउडेड है, इसको अल्काइल हैलाइड बना दो और जो बचे उसको एल्कोक्साइड बना दो। इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कराता हूं। मान लो अगर आपको वो ये क्वेश्चन दे दे CH3C CH3 CHO CH3 और वो हमसे पूछे कि इसे विलियमसन सिंथेसिस से बनाओ, तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन कम क्राउडेड है? आप पहली चीज ये लिखा करो SN2 कौन कम क्राउडेड है। CH3 कम क्राउडेड है, ये वाला कम क्राउडेड है, CH3 कम क्राउडेड है, तो इस वाले को ग्रुप को बना दो एल्कोक्साइड O- Na+, और दूसरे वाले को बना दो अल्काइल। दिस इज ऑल अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस प्यारे बच्चों। तो विलियमसन सिंथेसिस भी ओवर हो गई, इससे ज्यादा आप बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मेरे लिए मेरा मानना इतना सफिशिएंट है। आप इन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करें, खुद लिखकर करें। अगले टर्म पर मैं ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर पढ़ाऊंगा जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है ईथर की, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।